हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैते चैनल साई एड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के भी लेक्चर में हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, और हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी इमेज फॉर्मेशन और उसका मैग्नीफिकेशन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो जानते हैं कि माइक्रोस्कोप एक्चुअली होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाइड इमेज को हम देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। अगर हम किसी नेकेड आइज से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और अगर हमें उसे क्लियरली देखना है तो हमें नज़दीक लाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम एक सर्टेन लिमिट तक हम आंखों के नज़दीक ला सकते हैं, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर हम इस 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लाते हैं आइज के नज़दीक ऑब्जेक्ट को, देन आवर आइज विल स्ट्रेन। ऑल्दो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट आवर आइज विल स्ट्रेन and we won't be able to look at the object properly. Okay, so first of all let us understand what is visual angle. So अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है h और वो ऑब्जेक्ट हमारे आइज से एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारा विजुअल एंगल क्या हो जाएगा? हमारा विजुअल एंगल होगा थीटा नॉट। ठीक है, तो एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। तो यहाँ पे जो विजुअल एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? विजुअल एंगल हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? हाइट के। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना विजुअल एंगल होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे हैं माइक्रोस्कोप का। तो किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है कि सपोज यहाँ पे केस कंसिडर करते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को डी से कहीं और दूर में कहीं रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इसका जो ये किसी डिस्टेंस यू पे ये रखा हुआ है। उस टाइम जो हमारा विजुअल एंगल होगा, सपोज वो हमारा क्या है? बीटा है। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो उस टाइम सपोज हमारा जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा माइक्रोस्कोप का वो कितना होगा? बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे अल्फा कितना है? थीटा नॉट। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा? बीटा अपॉन अल्फा नॉट। दैट इज द विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक लेंस है। अब एक्चुअली माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा, क्योंकि एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को हम माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, क्योंकि एक किस चीज़ का काम कर रहा है? मैग्नीफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हमने, और जब भी हमें कभी एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हमें अगर एज अ माइक्रोस्कोप यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में प्लेस करेंगे। तो एक बार ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में अगर हम जब प्लेस करते हैं देन वी कैन सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज मैग्नीफाइंग ग्लास है और अगर हम एक पेजेस के लेटर्स को, पेजेस पे लिखे हुए लेटर को मैग्नीफाइड व्यू में देखना है तो हम क्या करते हैं? लेंस को पेज के लेटर्स के नज़दीक में रखते हैं, देन वी आर एबल टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द लेटर। ठीक है, तो हमें अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को एज अ माइक्रोस्कोप यूज करना है देन वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो उस टाइम इमेज कैसा बन रहा होगा? वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। तो उस टाइम जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? इमेज के। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो हमें पता है कि कोई भी लेंस है उसका, अगर जैसे थिन लेंस है तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है? V अपॉन यू। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? V अपॉन यू, दैट इज एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/u को हम क्या लिख सकते हैं? 1/v माइनस 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला से आया है। ठीक है, क्योंकि हमारा लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारा 1/u कितना होगा? 1/v माइनस 1/f। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 माइनस v/f, क्योंकि v मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म से। तो यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस v अपॉन f।
अब मान लो जो हमारा इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रहा है, मतलब कहाँ बन रहा है, हमारे 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो उस टाइम यहाँ पे v की वैल्यू कितनी होगी, v को हम क्या लिख सकते हैं, d। क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन वो होगा 1 माइनस d अपॉन f। ठीक है, f किसका, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब हम समझते हैं कि एंगल, जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा वो कितना होगा, होगा h अपॉन डी। ठीक है, कितना होगा, h अपॉन डी होगा। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट u। जब ऑब्जेक्ट u पे फॉर्म होगा तो उस टाइम कितना एंगल सबटेंड होगा, दैट विल बी h डैश अपॉन माइनस v। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि अब हम जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, u पे रख रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को u पे रख रहे हैं तो हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h, दैट इज v बाई यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा आई निकालेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा आई कैसे निकलेगा, h डैश अपॉन माइनस वी होगा, क्योंकि ये थीटा ओ और थीटा आई इक्वल है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा आई कितने के इक्वल होगा, दैट इज द टेन ऑफ एच डैश अपॉन माइनस वी। ठीक है, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन माइनस वी। और यहाँ पे हमारा एच डैश कितना आया, यहाँ से हमारा एच डैश आएगा वी बाई यू इंटू एच। ठीक है, कितना आएगा, वी बाई यू इंटू एच। तो यहाँ पे v कैंसिल हो जाएगा, तो h अपॉन क्या बचेगा हमारा, h अपॉन माइनस वी बाई h अपॉन माइनस u। ठीक है, तो जब u हमारा f के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, u हमारा किसके बराबर है, f के। और हमारा इमेज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अगर बहुत छोटा है तो टेन थीटा आई को हम क्या ले सकते हैं, थीटा आई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एफ, क्योंकि यहाँ पे हमने u के बदले क्या सब्सटीट्यूट किया, माइनस एफ सब्सटीट्यूट किया। तो यहाँ पे हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ पे जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता था एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा थीटा आई अपॉन थीटा ओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे हमारा थीटा आई कितना है, एच अपॉन एफ, यहाँ पे थीटा ओ कितना है, ये है एच अपॉन डी। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, डी बाई एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है हमारा, कि सपोज एक्चुअली हम क्या करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक कॉम्बिनेशन है दो कॉन्वेक्स लेंस का। तो हमारा पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, और उसके बाद जो दूसरा लेंस है जो कि हमारा आईपीस कहलाता है, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था और दूसरा हमारा कौन सा है, आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है कि सबसे पहले क्या करेगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा। अब ये जो मैग्नीफाइड इमेज है वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा ये कि यहाँ पे एक फाइनल इमेज प्रोड्यूस करेगा। जब हम इस रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे देन इट विल प्रोड्यूस अ फाइनल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सपोज हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है h, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सपोज u डिस्टेंस पे वो रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो सपोज उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, FE पे बन रहा है। ठीक है, इसका कहाँ बन रहा है, FE के अराउंड, मतलब आसपास में बन रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, उसका इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, मतलब ये जो इमेज बना है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फर्दर मैग्निफिकेशन होगा, वो कहाँ पे होगा, दैट विल बी A डबल डैश एंड B डबल डैश। ठीक है ना। तो ये अगर सपोज ये हमारा कितने डिस्टेंस पे बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा ये इमेज बना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा टोटल। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय दिस माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो FO है, और जो आईपीस का फोकल लेंथ है वो है FE। ऑब्जेक्टिव लेंस किसे बोलते हैं, द लेंस विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। जिस लेंस से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। और जिस ऑब्जेक्ट के पास हम आई लेंस अपने आईज को रख के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड द आईपीस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी एच डैश अपॉन एच सिंपली, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से कितना मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी एच अपॉन एच डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन FO। एल हमारा क्या है, ट्यूब लेंथ है। ट्यूब लेंथ क्या होता है, द सेकंड फोकस ऑफ द objective and the first focus of the eyepiece, that this distance is called the L। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से वो कितना हो जाएगा, L अपॉन FO। ठीक है, और ये जो tan बीटा है, हमारा जो पहला इमेज जो एंगल जो सब्स्टिट्यूट हमारा जो पहला इमेज बना है वो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट विल बी H अपॉन FO। ठीक है, कितना होगा, H अपॉन FO। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि H अपॉन FO हमारा किसके इक्वल है, H डैश अपॉन L। यहाँ पे कितना है, H डैश अपॉन L के इक्वल है। तो अगर हम आईपीस का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। जो हमारा आईपीस लेंस है वो किसकी तरह काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारा इमेज नियर पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है तो उस टाइम मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा आईपीस का, 1 + d/FE होगा। ठीक है, और अगर अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर फार पॉइंट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ME मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस इज इक्वल्स टू d/FE। ठीक है ना, तो ये हमने पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, डी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इमेज डी पे फॉर्म हो रहा था तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आया था, d/F आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना फर्क है कि यहाँ पे 1 + d/FE है। तो ये एक्चुअली हम यहाँ पे उतना क्लियरली हम नहीं देख पाते जितना हम ऑब्जेक्ट को जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलैक्स होकर इमेज को देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन के साथ देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा जो टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हमारा जो टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा माइक्रोस्कोप में वो किसकी वजह से होगा, आईपीस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस इनटू मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ तक। तो हमारा आईपीस की वैल्यू कितनी आई थी, सपोज हमारा अगर हम इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट में कर रहे हैं, सॉरी, अगर इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में कर रहे हैं तो क्या होगा, दैट विल बी L/FO, दैट इज ME का मैग्नीफिकेशन कितना होगा आईपीस का, तो ये होगा हमारा d/FE। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d/FE, और हमारा ऑब्जेक्टिव का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L/FO। तो हमारा ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कितना होगा, L/FO इंटू d/FE। तो देखते हैं, आप सब फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा था, जो हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ था वो कितना हुआ था, दैट इज d/F। अब यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो रहा है, जो हमारा मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा दैट विल बी ड्यू टू द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दैट विल बी L/FO इंटू d/FE। अगर हमें एक लेंस में ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा तो हमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा।
तो एक हम सर्टेन लिमिट तक ही उस आईपीस और ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को हम कम कर सकते हैं। तो हम इंक्रीज क्या कर सकते हैं, हम ट्यूब लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम ट्यूब लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारा मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन है वो क्या हो गया, ये हुआ हमारा L/F0 इंटू D/FE। ठीक है, तो अगर आपको आज का टॉपिक, आज हम यहीं पे खत्म समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।